सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये चैप्टर होने वाला है पाइप एंड सिस्टम। जिन्होंने पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है वो जाके पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो देखें, तब जाके पाइप एंड सिस्टम समझ में आएगा। सेम चीज़ है, बस में एक छोटा छोटा सा अंतर है और वो मैं भी समझा दूंगा आपको। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें मेरी वीडियोस। जो बच्चे जिनके पास बैच के पैसे नहीं होते हैं उन तक पहुंचनी चाहिए मेरी वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, सबसे पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले टाइम एंड वर्क की मेरी वीडियो देखें, उनको समझें टाइम एंड वर्क होता कैसे है। देन उसके बाद स्पेशली फॉर बिगनर्स, जितने भी बिगनर्स हैं पहले टाइम एंड वर्क देखें, देन उसके बाद पाइप एंड सिस्टम करें। ठीक, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें नहीं समझाने वाला, थोड़ी सी ब्रीफिंग करूँगा कि टाइम एंड वर्क और ये पाइप एंड सिस्टम होता कैसे है। ठीक, लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पाइप मान लो या फिर एक टैप मान लो, जिसे कह सकते हैं नल। ठीक, बी भी एक नल है, ए और बी दोनों नल है। ए जो है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, बी जो है 15 घंटे में भरता है। एक टैंक सी सी है, या फिर उसे सॉरी एक टैप सी है, इसे टैप मान लो या फिर छेद देगा, छिद्र या फिर होल देगा किसी भी टैंक में, कि ये इस छेद की वजह से ये टैंक अकेला सॉरी ये सी अकेला उस टैंक को 50 घंटे में खाली कर देता है, या फिर 60 ले लो, 60 ले लेता हूँ, 60 घंटे में खाली कर देगा। ये खाली करने वाले पाइप पर पहले नेगेटिव बना लेंगे हम, या फिर पाइप या फिर टैप जो भी दे रखा है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम। डिवाइड करेंगे, 10 6 जा 15 में इसको डेज को टोटल वर्क से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे एफिशिएंसी आती है। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा, पहले टाइम एंड वर्क की वीडियोस देख ले। ठीक, 10 6 का 60, 15 चौका 60, 60 एकम 60। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। ए की कितनी है? 6 यूनिट और बी की 4 यूनिट। ये दोनों भरने वाले हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं आपसे ये तीनों तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, सी अपने आप में माइनस में है, इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे? टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 60। कितनी देर में भर देंगे? ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, 6 प्लस 4 माइनस 1 कितना हुआ? 60/9। 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 1 9, कितना आएगा? 6:2/3। समझ में आएगा? एक एग्जांपल और बताता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। काटेंगे इसको, 9 6 54 या फिर 3 3 3 2 6 3 6 18 2/3। ठीक, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, बाकी इसमें सेम वही प्रोसेस है। अल्टरनेट डेज दे देगा या फिर कंडीशन रख देगा। जो खाली करने वाला टैंक होगा वो कभी भी दोनों टैंक से ज्यादा नहीं होगा, और होगा भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ सी की कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी 6 है, इसकी 4 है, और सी की कैपेसिटी 10 है, तो टंकी तो कभी भरने वाली है नहीं, क्योंकि तीनों नल एक साथ चलते हैं, ए बी सी। मैं मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ। अगर ए बी सी तीनों नल हैं, इसकी कैपेसिटी 6 है, इसकी 4 है, इन दोनों की मिला के 10 हो गई, और सी अकेले की ही 10 है खाली करने वाले, तो वो कुछ कंडीशन देगा। कुछ टाइम बाद ए प्लस बी है, कुछ टाइम बाद सी आ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, अन्यथा ये टंकी कभी भरने नहीं वाली। खुद सोच के देखो, ये दोनों 10 भरेंगे, खाली कर देगा उसी मिनट। ये हर घंटे में 10 भरेंगे दोनों मिलके, तीनों नल अगर एक साथ खुले, ये हर घंटे दोनों जो है 10 पानी भरेंगे, उसी क्षण ये 10 खाली कर देगा। तो यानी क्या एफिशिएंसी क्या हो गई? 0 तीनों की मिला के। ए प्लस बी की 10 माइनस 10, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 0। ठीक, एग्जाम्पल और लो, जैसे ए किसी टैंक को, ये नल है, ए किसी नल टैंक को 15 घंटे में भर देता है, बी 20 घंटे में भर देता है, और सी अकेला उसी टैंक को 40 घंटे में खाली कर देता है।
तो एलसीएम क्या आने वाला है 120, एलसीएम 120 आने वाला है 15 चौका 60 20 3। हमेशा यहाँ माइनस में लिख लेना इसको, क्योंकि एग्जाम में गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, क्योंकि आपको याद रहेगा ये इनलेट है ये आउटलेट है, इंग्लिश वाले ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, ये खाली करने वाली टाइप ऐसी कंडीशन दी है कि ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर देता है, बी 20 घंटे में भर देता है और सी जो है 40 घंटे में खाली कर देता है। सी की एफिशिएंसी क्या है 3, बट वो 3 की एफिशिएंसी टैंक को खाली कर रहा है, और ए और बी, ए जो है 4 की एफिशिएंसी से 4 यूनिट की एफिशिएंसी से किसी टैंक को भरता है और बी 6 की एफिशिएंसी से किसी टैंक को भरता है, 6 यूनिट की एक आवर में। ठीक, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी कि तीनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे। मैंने माइनस सी से लिखा क्योंकि माइनस ही आएगा, ए प्लस बी 10 माइनस 3, एफिशिएंसी कितनी आई 7, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है टैंक की 120, तो कितना आएगा ठीक, 18 से 4/7 काट के देख लो एक बार, 5 बजे सॉरी 17:4/7। ठीक, और मैं इसलिए लेट हो गया हूँ वीडियो डालने में क्योंकि मेरी एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए तो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो डालूँ। डेली का तो मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, तो आ जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पढ़ लें क्वेश्चन को। देयर आर 3 टैप्स ए बी एंड सी इन अ टैंक, दीज 3 टैप्स कैन फिल द टैंक इंडिविजुअली की बात कर रहा है 10 आवर्स 20 आवर्स एंड 25 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए उस टैंक को 10 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 25 घंटे में भर सकता है। एट फर्स्ट ऑल 3 टैप्स आर ओपन simultaneously after 2 hours tap C is closed, tap A and B keep working. After 4 hours tap B is also closed, the remaining tank is filled by tank A alone. Find the percentage of done by tap A itself. तो A द्वारा भरे गए कार्य का प्रतिशत बताइए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डन बाय टैप ए इटसेल्फ। एक टंकी में 3 पाइप हैं ए बी एंड सी। ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब 2 घंटे बाद सी पाइप को, जो सी वाला पाइप है उसको बंद कर दिया जाता है, सी पाइप या टैप जो भी है बंद कर दिया जाता है। देन 4 घंटे ए बी काम करते हैं, देन बी बंद कर दिया जाता है, बचा हुआ काम भी ए ही करेगा। ठीक, क्वेश्चन करते हैं कितनी देर मर रहा है ये। ए जो है 10 घंटे में, बी ये इनलेट ही है, कोई बीच में खाली करने वाला नहीं है 20 घंटे में, और सी 25 घंटे में। ठीक, एलसीएम कितना आएगा 100, डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक, जाके पहले आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, कितना आएगा 25 चौका 100। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 घंटे पहले चलाए गए तीनों एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी, समझा देता हूँ पहले मैं। 2 घंटे चलाए गए, कुछ टैंक भरा होगा, देन सी बंद कर दिया, ए प्लस बी 4 घंटे के लिए चले एक साथ भरेंगे। अब किसकी बात, अब बचा हुआ काम कौन करेगा, वो भी ए ही करेगा, सॉरी बचा हुआ काम भी ए ही करेगा। ठीक, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 19, देखो 10 प्लस 5 प्लस 9 19, 19 इंटू 2 कितना आएगा 38। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की। अब ये सी वाला पाइप जो है वो बंद हो गया, सी वाला पाइप बंद हो गया, तीनों के अब दोनों 2 बचे, ए प्लस बी की कितनी है 15, कितने 15
आएगा 60, बचा कितना काम, 2, कितना काम बचा, 2। तो यहाँ ए का काम कितना हुआ 40, यहाँ ए का काम कितना हुआ 10 दूनी 20, बचा हुआ काम कितना बचा 2, तो काम कितना कराएगा टोटल 62%। यही है क्या, यही है, यही है या कुछ गलती हो रही है। ए 38 काम करेंगे, ए प्लस बी 4 घंटे काम करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 62%, यहाँ ऑप्शन में 62 कर लेना, पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया है, 62% कर लेना। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसी कंडीशन के हिसाब से देखो, यहाँ एक पूछ रहा है ए द्वारा कार्य का परसेंटेज कितना है करा हुआ, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। क्या कह रहा है वो, 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में काम करते हैं। शुरू में तीन पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, ए बी चालू रखा गया, 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया। पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, 19 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 2 दिन, कितना काम करा 38। इसमें ए का काम कितना हुआ, ए का काम कितना हुआ 20, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 इंटू 2, इन्हें यहाँ कितना काम करा होगा 20। देन ए प्लस बी दोनों मिले काम करें, कितने 4 घंटे काम करेंगे, 60 काम करा होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, 10 चौक 40, 40 काम ही हो गया, टोटल काम कितना हो गया 98 हो गया। काम कितना बचा 2, इसे भी कौन करेगा ए ने 20 ये करा, 40 ये करा, 2 ये करा, कितना हुआ 62। काम का कितना परसेंट हिस्सा करा उसने 100 का, 62 कितना परसेंट होता है 62%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। Two pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 18 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously to fill the tank. In how many hours will the empty tank be filled? दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खाली टंकी दोनों भर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। ये 15 घंटे में भर रहा है, ये 18 घंटे में भर रहा है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 90, ठीक, दोनों मिलकर कितने दिन में भर देंगे। एफिशिएंसी क्या है 11, आंसर डी। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे में 18 घंटे में भर देते हैं, टोटल वर्क कितना आएगा 90, दोनों मिलकर उस टंकी कितने दिन में भर देंगे साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। दोनों पाइप एक साथ का खाली काम करेंगे तो उस टैंक को कितने दिन में भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को कितने घंटे में भरेगा, शेष टंकी कितने घंटे में भरेगी। Pipe A and B can fill a tank 16 hours and 24 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. All three pipes are open together, but pipe A is closed after 10 hours. After how many hours will the remaining part of the tank be filled? ठीक करते हैं। A 16 घंटे में भर देगा, B 24 घंटे में, C जो है आउटलेट पाइप है, कितने 40 घंटे। एलसीएम कितना आएगा 240। डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने बताया था टाइम एंड वर्क वाली वीडियो में कि जो सबसे बड़ी डिजिट है या तो एलसीएम उसके बराबर होता है या उसका मल्टीपल होता है। उसका ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा मल्टीपल उसका जो तीनों से डिविजिबल हो, जैसे
40 का टेबल मेमोराइज करेंगे। हिंदी में बता देता हूँ मैं। 40 दूनी 80, 40 थे 120, 16 से नहीं जाने वाला 120, 16 सॉरी 40 थे 120, 40 चौका 160, 160 24 से फिर नहीं कटेगा। और देन उसके बाद 200, 40 पंजे 200, फिर 24 से नहीं जाएगा या फिर 16 से नहीं जाएगा, 240, 40 छिक्का 240, डायरेक्ट एलसीएम 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6। क्या कह रहा है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, ये कितना हुआ 25, ए प्लस बी, ये माइनस का, ये आउटलेट पाइप है, कितनी एफिशिएंसी होगी 19। तीनों पाइप एक साथ खोले गए 10 घंटे के लिए, कितना टंकी भरेगी 190, टंकी अब कितनी बची है 50। इसे भरेगा कौन, ए बंद हो गया, ए बंद हो गया, अब कौन बी और सी चालू है, ये बी और सी चालू है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, सी की 6, ये माइनस हो जाएगी, बची कितनी 4, 50 अपॉन 4 भरी, शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा 12:1/2। दोबारा बता देता हूँ, ए किसी टंकी को 16 घंटे में, बी 24 घंटे में और सी 40 घंटे में। सी तो 40 घंटे में खाली कर रहा है, ए 16 घंटे में भरेगा, बी 24 घंटे में भरेगा। वो बोल रहे हैं पहले इन तीनों को एक साथ चलाया जाता है 10 घंटे के लिए, तीनों को एक साथ चलाया 10 घंटे के लिए, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इनके दोनों की 25 होगी, माइनस 6 कितनी हो जाएगी 19। 10 घंटे के लिए कितनी टंकी भरेंगे वो 190, 190 भर गई। टंकी कैपेसिटी कितनी है 140, 100 240 माइनस 190 करेंगे तो बचे कितना 50। यही पूछ रहा है शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। ए को बंद कर दिया, ये वाली टंकी अब बंद हो गई, अब ये दोनों आएंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि इसकी 10 है, इसकी -6, ये खाली करेगा, ये 10 भरेगा, ये 6 खाली कर देगा। कितनी एफिशिएंसी है टंकी की, भरने की एफिशिएंसी कितनी है अभी 4, कितना आएगा 12 है, सही है 1/2, 12:1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। Two pipes can fill a tank 15 hours and 4 hours respectively, while a third pipe can empty it in 12 hours. How long will it take to fill the empty tank if all the three pipes are opened simultaneously? दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 4 घंटे में खाली कर देते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें। मेरा न्यू चैनल है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई नेक्स्ट उसमें डाउट ना है। अगर आप अभी कमेंट करते हैं कि मुझे यहाँ डाउट है या फिर ऐसा डाउट आ रहा है या फिर यहाँ से समझ नहीं आया है, ठीक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन पाते हैं, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ए जो है मैंने मान लिया 15 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भरता है और सी 12 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कितनी आ गई, ये होगी इनकी 19, ये कितनी होगी 5, ए प्लस बी की 19 5, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी की 14, 60 अपॉन 14 कितनी है 30 अपॉन 7, हो गया आंसर डी। ए किसी को 15 घंटे में भर देता है, बी 4 घंटे में और सी 12 घंटे में खाली कर देता है। ऐसा कुछ था नहीं इसमें रॉकेट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern, and when both pipes are operated together, the cistern gets filled in 6 hours. And how much time will pipe B fill the cistern if operated separately? देखो, अगर मैं इसे बेसिक से करता हूँ क्वेश्चन को, पहले मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। अलग अलग कार्य करने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे में कम लगते हैं, और जब दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी अकेले टंकी को भरता तो उसे टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यह ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अब देखो, पहली बात तो बेसिक कुछ नहीं होता, बस यह कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक। देखो, मैंने माना ए प्लस बी, क्या यहाँ लिखा है ना, दोनों पाइप एक साथ की टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं।
क्या कह रहा है, अलग अलग कार्य करता है। और बी क्या है, अगर ये एक्स घंटे में भरेगा तो बी उसी टंकी को एक्स प्लस 5 घंटे में भरेगा, और ये इसके बराबर भी होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? फिर टंकी भरने में उतना ही टाइम लगेगा इसको, सेम ही बात हो रही है। अगर मैं इसे करूँ भी तो कैसे होगा ये, ए प्लस बी 6 घंटे में, ए जो है एक्स घंटे में, तो बी कितने में करेगा, एक्स प्लस 5। एलसीएम लोगे, क्वेश्चन बनेगी। ठीक, तो मैं डायरेक्ट आपको बेसिक से बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने हैं। ऑप्शन से करेंगे। मैंने माना कि बी 15 घंटे में भर देता है, मैंने ऐसा माना 15 घंटे में भर देता है बी, मान लिया मैंने 15 घंटे में इस टंकी को भर देता है। और ए प्लस बी कितने में भर रहे हैं, 6 घंटे में। मैंने ऑप्शन लिया है, मुझे पता नहीं आंसर क्या है, मैंने माना 15 घंटे में भर देता है, ए प्लस बी 6 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा, 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30। और ऊपर क्या कंडीशन दे रखी है, हमें ये इस कंडीशन को प्रूव कर देना है ऑप्शन लेके। ए को बी से 5 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, ये कह रहा ना यहाँ पर 5 घंटे कम लगते हैं। अगर यहाँ बी की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की 5 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। ए कितने ले, बी कितने ले रहा है, 15 घंटे। ए 3 की एफिशिएंसी कितने लेगा, 10 घंटे। हो गई बात प्रूफ। तो यानी आंसर क्या है, बी। ठीक, कुछ क्वेश्चन जितने, जो क्वेश्चन जिस तरीके से अच्छे से होंगे मैं वही तरीका बताऊंगा आपको। ठीक, देखो दोबारा बता देता हूँ। ए प्लस बी मैंने मान लिया, इसमें दे रखा है 6 घंटे में कर देते हैं, मैंने माना ऑप्शन से कि बी 15 घंटे में कर देता है। एलसीएम लिया, एफ कैपेसिटी कितनी आएगी, 30, दोनों 5 घंटे में, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2, तो ए की कितनी आएगी, 3। यानी ए उस टंकी को कितने देर में भर देगा, 10 घंटे में। ये टाइम आ गया, यहाँ ए लिखूंगा तो 10 आएगा। प्रूफ हो गई। और बी 15 घंटे में कर ही रहा है, क्या ये कह ही रहा था कि ए जो है 15 घंटे कम लेता है बी से, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी आंसर। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी करना है, कुछ नहीं, बहुत होते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी से। Pipes A, B, and C can fill an empty tank in 30 by 7 hours if all the three pipes are opened simultaneously. A and B are filling pipes and C is an empty pipe. Pipe A can fill the tank in 15 hours and pipe C can empty it in 12 hours. In how long can pipe B alone fill the empty tank? ठीक है, अब यहाँ भी मुझे ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि मुझे ऑप्शन से ही अप्रोच लगानी पड़ेगी। 3 पाइप हैं ए बी सी, एक साथ खोलने पर इतने देर में भर देते हैं। तो ए जो है 10 घंटे में भर देता है, क्या क्या रखा है, सॉरी 15 घंटे में, ए 15 घंटे में भर देता है। बी को बताना है कितने दिन में, कितनी देर में भरेगा। और सी कितने में भर रहा है, 12 घंटे। मैंने माना ऐसा। एलसीएम कितना आएगा, 60, 15 चौका 60, 12 पंजे, ये माइनस का है, तो कितना लेगा, सॉरी दोबारा बता दो। क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से ही। पाइप ए किसी को, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पाइप्स A, B, and C can fill an empty tank in 30 by 7 hours if all the three pipes are opened simultaneously. A and B are filling pipes and C is an empty pipe. यानी emptying pipe यानी खाली करने वाला पाइप है। पाइप A can fill the tank in 15 hours. Pipe C can empty a full tank in 12 hours. ठीक है, तो पाइप B अकेला उसको कितनी देर में भरेगा। मैंने माना 5 चौका 60, 12 पंजे 60। मैंने माना एफिशिएंसी जो है 4 है, तो 4 की एफिशिएंसी कितने दिन में भर देगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15, या मैं 3 मान लेता हूँ, 3 दूनी
3 मानूंगा तो 20। आप दोनों से कंपेयर करा के मुझे ये आना चाहिए तीनों मिलके। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, मैंने 4 मान ली, कितनी होगी 8। भाई अगर तीनों को खोलेंगे बी की एफिशिएंसी, ए की हो गई 4, बी की हो गई 4 और सी की हो गई -5, तो कितनी हो जाएगी 3। तीनों मिलकर एक साथ खोलेंगे, 3 दूनी 6, 20 घंटे भर रहे हैं, जो कि ऐसा है नहीं। कितने घंटे भर रहे हैं, 3/7 घंटे में, 3/7 घंटे में भर रहे हैं ना। तो मैं 3 मानता हूँ तो कितने 20, बी की एफिशिएंसी कितनी मानी मैंने 3, कितनी होगी 7, 7 - 5 2, तो कितना आया 60/, -5 कितना है 2, ये 30 घंटे में। ये भी नहीं आ रहा, मैं मानता हूँ 5, 5 माना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बी कितने दिन में, बी की एफिशिएंसी 5 मान लेता हूँ मैं, 5 और 4 और 5 9, 9 - 5 4, आएगा 60। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या। ऐसे करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भर देते हैं, ठीक। किसके बराबर होगा ये, ए उसको 15 घंटे में, क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से नेक्स्ट। ए प्लस बी प्लस सी उस टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं, और सी जो है खाली करने वाला पाइप, मैं यहाँ माइनस लिखूंगा। और ए उसी टंकी को 15 घंटे में और सी 12 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है जी। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा तुम्हारा 60। एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये आएगी 14, कितनी आएगी, कितनी आएगी 5, ठीक है जी। 14 में से इतना कितना गया होगा जो 5 आएगा, जो 14 में से सॉरी 5 गया होगा, कोई कितने डिजिट में से 14 गया होगा, तभी तो 19 में से गया होगा। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 19, 19 है, और बी ए की कितनी है 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 15। भाई सी की एफिशिएंसी 5 है ना, बी की हमें पता नहीं है, ए की 4 है। बताता हूँ दोबारा क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। भाई ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है 14, ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 4 और सी की कितनी है 5। ए की एफिशिएंसी रख दो 4 प्लस बी यहाँ -5 इक्वल टू 14, ठीक। कितना आएगा -1 14, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो बी अकेला स्टूडेंट कितने दिन में भर देगा 15/4, कितनी देर में 4 घंटे में। दोबारा बताता हूँ, दोबारा ए प्लस बी प्लस सी पूरी टंकी को इतने दिनों में भर देते हैं, इतने घंटे में। ए अकेला 15 घंटे में, सी अकेला उस भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है, ठीक। इनकी हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60, एफिशिएंसी 60, ये 14 कैसे आया, जब इसे डिवाइड करेंगे 30/7 से 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7 में, 30 दूनी 60 और 2 सत्ते 14, आ गया 14। ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आई आपकी 14, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू है आपकी 14, इसकी एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर, क्योंकि सी जो घटा दे रहा है एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कुछ होगी, उसमें से सी माइनस करा तो कितनी आई है 14। ए की एफिशिएंसी 4 दे रखी है, बी की हमें निकालनी है, इसकी दे रखी है 5, तो या तो इसे उधर जाके प्लस कर लो, देन जिसमें 4 माइनस कर दो, या फिर यहीं कर लो। 4 - 5 कितना आएगा -1 इक्वल्स टू 14,
तो उधर जाके प्लस हो जाएगा ये, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 15। तो बी भरी टंकी कितनी देर में खाली कर देगा, 15 चौका 60। ठीक है जी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। अलग अलग समय में कार्य करने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, और जब दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाते हैं तो टंकी को 6 घंटे में भर दिया जाता है। यदि केवल पाइप ए को चालू किया जाए तो वह टंकी को कितने समय घंटे में भर देगा, यह ज्ञात कीजिए। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern, and when operated together, the cistern gets filled in 6 hours. In how much time will pipe A fill the cistern if operated separately? पहले जैसा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करेंगे, और बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। अगर आप इसे बेसिक से करते हैं तो ए जो है x घंटे में करेगा, ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन बी, तो बी जो है x प्लस 5 कर लो मैं, भाई से 5 घंटे कम ही तो ले रहा है, और सिस्टम गिफ्ट व्हेन ऑपरेट टुगेदर, और ए प्लस बी कितने दिन में 6 घंटे। यहाँ बनेगी आपकी इक्वेशन, इक्वेशन से नहीं करना है हमें, इक्वेशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी हमें पहले। आप यहाँ करोगे तो एलसीएम आएगा इसका 6 इंटू एक्स प्लस 5, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी तुम्हारी 6x, इसकी आएगी एफिशिएंसी, सॉरी इसकी एफिशिएंसी आएगी ये, इसकी एफिशिएंसी आएगी 6x, इसकी एफिशिएंसी आएगी तुम्हारी x प्लस 5। तो ये बहुत लंबा मेथड बैठ जाएगा, हम इसे ऑप्शन से करते हैं। a प्लस बी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, और ए अकेला उसको x घंटे में, या फिर a प्लस बी 6 घंटे में और बी अकेला उसे x प्लस 5 में। ये तो कंडीशन कह रहा है, तो हम यहाँ से देखते हैं। मैंने माना यदि केवल पाइप ए को चालू किया जाए तो वह टंकी मैंने माना 10 घंटे में भर देता है, ए जो है 10 घंटे में भर देता है, ए प्लस बी कितने में 6 घंटे में दे रखा है ऊपर, ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 घंटे में भर देते हैं। एलसीएम कितना आएगा 60, 10 6 60 10, तो एक इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 4, कितने दिन में भर देगा 15 घंटे। प्रूव हो गया, ए 10 घंटे में भर रहा है और बी कितने में भरेगा, भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है, ए की 6 है, तो बी की कितनी आएगी एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी से जिस टंकी की कैपेसिटी 60 है उसे कितने देर में भरेगा, कम 4 4 15 घंटे में। ए 10 घंटे में भर रहा है और बी 15 घंटे में भर रहा है, कह रहा है ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन बी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब मैं कराता हूं कि बी ए जो है ए टेक्स, ए की बात करें 15 घंटे में भर देता है, ए जो है 15 घंटे में भर देता है, ए प्लस बी, हाँ सही तो है, हो तो गया यही आंसर 15 सॉरी 10, सही है यही आंसर। अगर आप 15 लेते हैं तो 15 घंटे छोटा हो जाएगा, सॉरी 5 घंटे छोटा हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दोबारा बता दे रहा हूँ ठीक है, ये तो इक्वेशन से होगा। अब a प्लस बी किसी काम को 6 घंटे में कर रहे हैं, वो ये भी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, तो मैंने माना a 10 घंटे में भर दे रहा है टंकी को और a प्लस बी 6 घंटे में, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 60, तो b कितने भर रहा है 15 घंटे में। यही तो कह रहा था कि a जो है 5 घंटे कम लेता है b से, प्रूव हो गया ये। a प्लस बी 6 घंटे में, एलसीएम लिया 60 आया, a की एफिशिएंसी 6 आई और a प्लस बी की हमारे पास 10 है, तो b की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और कितनी देर में भरेगा ये 4 एकम 4 4 15 घंटे में, यही वो कह रहा था वो। ठीक है, आगे बढ़े। A pump can fill a tank with water in 3 hours. Because of a leak, it took 3 to 1 by 3 hours to fill the tank. It, it took more 3 to 1 by 3 hours to fill the tank. In how many hours can the leak alone drain all the water of the tank when it is full? कोई पाइप किसी पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण यानी जो टंकी है छेद है को टंकी को भरने में
3 से 1/3 घंटे लगते हैं। जब टंकी भर जाती है तो पूरा पानी निकालने में उस रिसाव को कितने घंटे लगेंगे। हाँ, ये यही कह रहा है, बिकॉज ऑफ ए लीक इट टुक 3:1/3। तो एक इनलेट पाइप है जो पाइप टंकी को भरने में 3 घंटे लेता है, और एक आउटलेट पाइप है, उसकी वजह से माइनस मैंने से लिखा क्योंकि वो एफिशिएंसी कम करेगा। चलो दोनों मिलकर बता देते हैं कितने लेगा। 10/3। एलसीएम क्या है आपका 10, सॉरी 30 आएगा 30। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 10, इसकी कितनी आई 9। भाई 10 को 10 एलसीएम आएगा 30। ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम लेते हैं, खाली 3 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है 30। भाई 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10, और 30 को 10/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या, तीनों पर जाके मल्टीप्लाई करें 9। भाई ए की एफिशिएंसी 10 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, यानी बी की एफिशिएंसी क्या है -1 या फिर 1। वो 1 एफिशिएंसी घटा देगा, तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो रिसाव जो है पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट पर आवर। तो 30/1 कितना आएगा 30 आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। पाइप A, B and C can fill a tank in 15, 30 and 40 hours respectively. Pipes A and B and C are opened at 6 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. ठीक। On the same day when will a tank be full? पाइप A, B, C किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। एक दिन पाइप ए और बी सी को क्रमशः 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला गया, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। वे पहले आया ए 15 घंटे में भर देता है, बी 30 घंटे में और सी 40 घंटे में भर देता है। एलसीएम कितना आएगा आपका 120। ठीक है, पहले 6 बजेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तेजी से करेंगे। ए आया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, 2 घंटे चलेगा ये 8 बजे तक, कितना भर देगा 16। अब 8 बज गए, 2 घंटे बाद ना, 2 घंटे काम करा 8 बज गए, अब ये आ गए 12, 12 की एफिशिएंसी 8 + 4 ए प्लस बी आ गए, ये आ गया ए। ठीक है, तो कितने कितने भर देंगे 24। कितनी टंकी भर गई 40 भर गई। अब 10 बजेंगे, अभी तीनों आ जाएंगे, कितनी एफिशिएंसी भरेंगे 15 की एफिशिएंसी से। टंकी कितनी बची 80, भाई 40 तो ये हो गई, टंकी कितनी बची 80, 40 ये भर दी, टंकी कितनी बची 80, तो 15 80 75 1/3 कितनी 5 6 1/3 घंटे ये लेगी। और यहाँ पर कितने 6 8 10 तो बज ही गए, 5 घंटे 1/5 से 1/3 यानी 5 घंटे 1/3 घंटे 1/3 घंटे में 3 नीचे 5 घंटे 5 hours 20 minutes और लग रहे हैं 10 बजने के बाद। 10 बज गए, तीनों आ गए, अब तीनों मिलके काम करेंगे तो 10 बजने के बाद 5 घंटा लग रहे, कितने 2 घंटे यहाँ से ले लो 12 बज गए, फिर कितने बचे 3 घंटे 20 मिनट, 12 के बाद 3 घंटे 20 मिनट कितना हुआ 3:20 पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, दोबारा ये देखो, यही कह रहा है कि ए क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। पहले आप टाइम एंड वर्क जाकर देखेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। ठीक, 6 बजे आए 16 काम करेगा 2 घंटे, 2 घंटे के बाद 8 बज जाएंगे, 8 बजे ए प्लस बी दोनों आए, 2 घंटे काम करा, कितना काम करा 24। अब ए कितने बज गए 2 घंटे, अभी +2 आवर्स कर दो इसमें, कितने 10 बज गए, 10 बजे तीनों आ जाएंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15। ये कौन आ गए ए प्लस बी प्लस सी, काम कितना हो चुका है, काम हो चुका है 40, 16 इसने ए ने अकेले कर दिया, ए प्लस बी ने 24 कर दिया, काम कितना बचा 80।
अभी तीनों मिलके करेंगे इसी काम को, कितने दिन में करेंगे, 5 से 1/3, यानी 5 घंटे 20 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट और 10 बज चुके हैं, तो कितने, 3 बज के 20 मिनट पर आंसर, सॉरी आंसर। आगे बढ़ेंगे। Question number 10. Two pipes A and B can fill a tank in 12 hours and 18 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously. In how much time will the empty tank be filled completely? क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। दो पाइप ए एंड बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी देरी में पूरी भर जाएगी। खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए और बी कैन फिल 12 आवर्स 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो कितने देर में भर जाएगी। खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क है, होमवर्क। Pipes A and B can fill a tank 16 hours, 24 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. All three pipes are open together, but pipe C is closed after 10 hours. After how many hours will the remaining part of the tank be filled? करते हैं। A किसी टैंक को 16 घंटे में और B 24 घंटे में भर सकता है, और C जो है उसी टैंक को 40 घंटे में खाली कर देगा। ये आउटलेट पाइप है। एल्सियम क्या आएगा, 240। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 15। इसकी कितनी आएगी, 10। 10 है, कितनी आएगी, 8, सॉरी 6। फिर 240 को 40 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4×6 क्या की 6। क्या कह रहा है, सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। भाई तीनों एक साथ खोले गई, क्योंकि 25 ही हो गई और ये -6 हो गई। 25 माइनस कितनी, 19 की एफिशिएंसी से 10 घंटे चलेंगे। वही तो आउटलेट पाइप है, ये एफिशिएंसी को कम कर देगा 6। तीनों के साथ खोले गए तो 190 भर जाएगी टंकी। है कितनी, 240। बची कितनी, अभी भैया सी हो गया टैप बंद। अब कितनी की एफिशिएंसी चलेंगे, 25 की एफिशिएंसी से। तो भरी हुई टंकी, शेष टंकी, तो शेष टंकी को कितनी देर लगी भरने में, तो 5, 25 तो नहीं, 50। आंसर क्या हो गया, 2। दोबारा से देखेंगे। ए किसी टंकी को 16 घंटे में, बी 24 घंटे में और सी 40 घंटे में भर देता है। सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 6। भाई तीनों एक साथ खोले गए तो कितनी, 19 की एफिशिएंसी काम करेंगे दोनों की 25। ये माइनस कर देगा 6 एफिशिएंसी, क्योंकि खाली कर देगा 6 यूनिट। ये दोनों 15 यूनिट भरेंगे उसी क्षण में, 6 यूनिट खाली कर देगा। तो कितनी, 19 की एफिशिएंसी से 10 घंटे में कितनी भरी, 190। बची कितनी, 50। अब सी को कर दिया बंद। अब ये 25 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, कितने देर में कर देंगे, 2 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। Two pipes A and B can fill a cistern in 12:1 by 2 hours and 25 hours respectively. The pipes are opened simultaneously, and it is found that due to a leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in how much time will the tank leak empty the cistern? Leak empty the cistern. दो पाइप हैं ए एंड बी, किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए तो यह पाया गया कि रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लगा। जब टंकी भर जाती है तो रिसाव द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यह ज्ञात कीजिए। अगर हम ये निकाल लें, ए जो है 25/2 घंटे में और बी 25 घंटे में खाली, और हम ये निकाल लें ये दोनों कितनी देर में भर रहे हैं टंकी, हमें ये निकाल लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा कर देंगे। कितना एलसीएम कितना आएगा, 25। एफिशिएंसी है 2, इसकी आई 1। तो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे टंकी को, 25/3। ये ए प्लस बी है, कितनी देर में भर रहे हैं। अगर तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो खाली करने वाला है
इसके ऊपर माइनस लगा लेना हमेशा। 25/3 1 घंटे 40 मिनट कितना होता है? 5/3। अगर मैं ये प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा नया 30/3, यानी तीनों में से 10 घंटे में खाली करेंगे। सी अकेला कितने में करेगा? देखो भाई, इनकी ये कितना है, 10 घंटे में कर देंगे। कितना काम? 25 काम। कैसे करेंगे? ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 3। सी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, कितना काम कर देंगे 10 घंटे में? 25। भाई यही तो कह रहा है, ये मिला के 10 घंटे तो बनेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, अगर वो दोनों मिलकर, हमने ये निकाल लिया दोनों मिलकर कितने टाइम में कर रहे हैं, और उसके टाइम में मैं 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 40 मिनट प्लस कर दूं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने देर में भर रहे हैं। टंकी की एफिशिएंसी कितनी है? 25। तीनों मिलकर कितनी देर में भर दे रहे हैं उसे? 10 घंटे में। मैंने क्योंकि हाँ 1 घंटे 40 मिनट प्लस करे 25/3 में, क्योंकि ए प्लस बी के टाइम में अगर मैं 1 घंटे 40 मिनट प्लस कर दूं तो कितनी देर में भरेंगे? हमें ये पता लग जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी आ गई भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो ये रही, सी कितने में भर देना? 10 घंटे में। ठीक है, 30 माइनस 10 सी इक्वल्स 25। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, देने का माइनस का 5, 5 से 5 का। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। 5/10 कितना आता है? 1/2। तो सी इस टाइम कितनी देर में खाली कर देगा? 25 1/2, 2 पर जाके मल्टीप्लाई कितनी? 50 घंटे में। आंसर। दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो पीछे ले जाके। ठीक है, क्या कह रहा है? कोई पाइप किसी पानी की टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 1 से 1/3 घंटे का समय लगता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो केवल रिसाव द्वारा उस टंकी का सारा पानी निकलने में कितना घंटे लगेंगे, यह ज्ञात कीजिए। भाई ए 1 घंटे में, और एक पाइप है ए प्लस बी, ये माइनस में लगा लेंगे, 4/3 समय ले रहा है। ठीक, तो दो कैल्शियम कितना आएगा? 4। हम सिर्फ ऊपर वाले कैल्शियम लेते हैं, ये ऊपर वाला, नीचे इसके 1 रख दो 1 बाय 1। तो एलसीएम आ गया 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 3। यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। भाई ए की 4 है, ए प्लस बी, यानी बी की माइनस करेगा एफिशिएंसी, बी खाली करने वाला है ना टैंक। कहाँ है बी? कॉज इट टुक इतना, रिसाव मान लिया मैंने वो बी था, रिसाव के कारण, रिसाव जो था बी मान लिया, कारण टंकी कितनी देर में भरती है? 1 से 1/3। तो ए माइनस बी कितना आया? ये हो गया, ये आ गई 3। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ए की 4। कितनी कम करी? 1 कम करी, ए माइनस बी। तो ए की 4 माइनस बी 3। ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 माइनस 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1। कितनी देर में भर देगा टंकी को? टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट। कितनी देर में भरेगा? 4/1, 4 घंटे में खत्म। बाकी इसकी इसकी जो पीडीएफ है मैं पूरी कराऊंगा। इसकी पीडीएफ में 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं करने। और बाकी आप अपने जो भी बुक लगा रहे हैं उसको लगाते रहें, खाली मेरे से कंसेप्ट सीखें, और उसको बुक को 2-3 बार 4 बार, इस पीडीएफ को 2-3 4 बार लगा लेंगे, आपको खत्म आ जाएगा। पहली बार ही में समझ में आने वाला नहीं है, चाहे वो कोई कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो। बाकी एक्सेप्शंस होते हैं, प्रैक्टिस करते रहनी है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी प्रैक्टिस करते रहें और धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। पहली बार कुछ समझ नहीं आएगा, आप अभी करेंगे आपको सब समझ में आएगा, बट थोड़ी देर बाद देखेंगे आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे जो आज ही करें वो वाले। ठीक है, तो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में ये पाइपमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। बाय, नेक्स्ट क्लास में बाय।